बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सही फरमाया कि मैंने अपने इरादे के टूटने से अपने रब को पहचाना। अचानक से प्लान बन जाना, बिल्कुल सोच में भी ना हो और बिल्कुल इंसान वो काम कर जाए तो वाकई ही अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था लाहौर जाने का, तो अचानक से जो है वो हमारा प्लान बन गया। मेरे हस्बैंड को काम था ज़रूरी लाहौर में, तो मैंने कहा कि चलें मैं भी चलती हूँ। बहुत अरसा पहले, जब पहले मैं लाहौर में रहा करती थी, उसके बाद हम लोग गाँव शिफ्ट हो गए और उसके बाद बहुत एक दफ़ा मेरा चक्कर लगा, वरना 5-6 साल हो चुके हैं मैं लाहौर नहीं गई। साफ ज़ाहिर है दाना पानी बहुत जल्दी वहाँ लाहौर मेरा पहुँच गया था, तो फिर मैंने कहा कि चलें हमें भी वहाँ का अपना किस्मत जो है वो आज़मा लेनी चाहिए। खैर सफ़र बड़ा अच्छा गुज़र रहा था। अचानक से जो है वो सन्नाटा, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है जल्दी रात हो जाती है, तो तकरीबन 6:30 बजे हम लोग निकले थे। तो ऐसे लग रहा था कि बहुत गहरी रात हो चुकी हो और और ख़ास तौर पे जब गाँव की जो सड़कें होती हैं उस पर जो खौफनाक किस्म के दरख्त होते हैं, उनसे जो है ऐसे ही वेव्स आ रही होती हैं कि कोई इधर से कोई चीज़ ना निकल आए या इधर से कुछ ना निकल आए। सफ़र की दुआ से और आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ के जो है वो हम लोग निकले थे और अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानी पैदा करे और अल्लाह पाक सबका सफ़र जो है आसान करे। बहुत ज़्यादा अरसे के बाद सफ़र करने से, लंबा सफ़र करते हुए मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। खैर आधा सफ़र तो हमारा कर चुका था। हम लोग जो है यहाँ पर टूल टैक्स देते हुए मैं सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में कितनी आसाइशें रखी हुई हैं और ये जो कब्ज़ा ग्रुप है हमारे मुल्क को खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। अल्लाह पाक इन मुसीबतों से हमारी जान छुड़वाए और हमारा जो है सरबरा इमरान ख़ान, अल्लाह उसे जो है वो साबित कदम रखे, लंबी उम्र अता करे और वो हमारा अगला वज़ीर आज़म हो, ताकि हमारी भी किस्मत कुछ बदले। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा कसूर है, इन लीडरों का नहीं, कि हम इनका इंतख़ाब करते हैं और बातें सुनकर हम लोग अपने इरादे बदल देते हैं। खैर ये गुफ्तगू तो चलती ही रहेगी। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे और इमरान ख़ान की मदद करे, आमीन सुमा आमीन, कि वो एक सच्चा और खरा बंदा है। अल्लाह इमरान को जो है इन शर पसंद लोगों से बचाए, आमीन, और इनके गलत मंसूबों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। हमारी जो है जगह आ गई थी, अल्लाह पाक ने हमें खैर तो आफियत के साथ घर पहुंचा दिया था और घर पहुंचते ही दरवाज़े पे मेरी बहन खड़ी हुई थी। और बहनें जो हैं वो बहुत प्यारी होती हैं और बहनों को देख के दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन मेरी प्यारी सी बहनों को सलामत रखे और मेरे भाई को भी खुश व आबाद और सलामत रखे, उसे लंबी ज़िंदगी दे और नेक सालिया और बेटे से भी नवाजे, आमीन। तो यूं ही जैसे ही देखा तो इतनी प्यारी सी मुस्कुराती हुई मेरी बहन नज़र आई। अल्लाह उसे जो है वो लंबी ज़िंदगी दे। बहुत कुछ अरसे से पहले उसकी तबीयत ख़राब थी, शुक्र है अल्लाह का कि अब तबीयत उसकी माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। और अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और यूं ही गपशप में हमारी रात गुजर गई और सुबह हुई तो हम लोग वॉक के लिए निकले और वॉक करते हुए दिन बहुत रोशन सा था और जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे। इसी तरह घूमते घुमाते जब घर वापस आए तो आगे से बाजी आसमां जो है वो नाश्ता तैयार किए हुए थी। वो नान जो है वो गर्म कर रही थी बाजी आसमां। उमर भाई बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी हैं और ये बहुत ही जो है वो नरम दिल रखती हैं और बहुत ही प्यार, बहुत केयर करती हैं। और उमर भाई तो उनकी तो तारीफ़ जितनी भी की जाए उतना ही कम है। नाश्ता देने के बाद हम लोगों ने क्या कहा कि साथ-साथ हम दोपहर का खाना भी तैयार कर लें, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो काम के लिए गए हुए थे। तो जो है हमने कहा कि खाना जल्दी तैयार कर लिया जाए। तो बाजी कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हैं, तो हमने कहा कि आज आपके साथ भी उनकी रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पर 2 उन्होंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और उन्हें चॉप कर लिया। ये चॉपर उन्हें ऑनलाइन मंगवाया और बहुत अच्छा चॉपर, वो कह रही थी कि बहुत ही अच्छा चॉपर है। तो प्याज मिनटों में चॉप करने के बाद उन्होंने जो है वो घी में डाल दिया और उसे फ्राई करने शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने जो है अदरक और 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो उन्हें ग्राइंड कर लिया था, ताकि अच्छी तरह से वो जो है ग्राइंड हो गई। और इधर जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके थे, मतलब इतने ब्राउन होने हैं कि पिंक पिंक हो जाएँ, ज़्यादा ब्राउन ना हो, ठीक है? ये आप ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं
जैसे ही प्याज लाइट पिंक कलर के हो जाएं, आपने जो है वो चिकन इसके अंदर शामिल कर देना है। और चिकन जो है आपने पहले से धो के रख लेना है। अच्छी तरीके के साथ धो लेने के बाद हमने चिकन को, जब प्याज को आपको दिखाती हूँ कि प्याज इस तरह हो जाए, अब आपको नज़र आ रहा होगा प्याज जो है वो लाइट जो पिंक कलर के हैं हो चुके हैं। और अब हम तमाम चिकन जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने चिकन की भुनाई इतनी करनी है कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और 10% तक ये कुक भी हो जाए। अब जो है आप ये कढ़ाई जो है बाजी की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब हम इसके कलर चेंज होने का इंतज़ार करते हैं। कलर चेंज हो गया है और 10% तक कुक भी हो गया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का और जो अदरक का पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप आपने सेम ऐसे ही बनानी है। ये कढ़ाई जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ तो कढ़ाई का टेस्ट लाजवाब था, बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई थी। अब हम लोगों ने 4 टमाटर लिए हैं और 4 टमाटर को हम लोगों ने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। 5 से 10 मिनट तक हम इसे और ज़्यादा कुक करेंगे उस पेस्ट के साथ। इधर कढ़ाई की भुनाई हो रही थी और उधर मेरे पास आयज़ा आ रही है और आयज़ा मुझे कहती है कि ये मेरी नीज़ है और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से बहुत क्यूट बेबी है और इसको चॉकलेट न्यूटेला बहुत ही पसंद है। और ये मुझे कह रही थी कि आप ब्रेड पे मुझे लगा कर दें। मैंने इनको लगा के दिया और हैप्पीली वो मेरे से किचन से मैंने इसको कहा कि आप बैठ के खाएं और मैं अपना जो है वो पकाया हम लोग वीडियो कैप्चर कर लें। और वो बहुत हैप्पी, जब वो हैप्पी होती है तो फ्लाइंग किस करती है और साथ में छोटा सा अपने हार्ट से जो है वो हाथ से हार्ट बनाती है। तो अल्लाह पाक इन सब बच्चियों के नेक कदर करे, आमीन सुमा आमीन। इधर जो है भुनाई करने के बाद जो टमाटर का हम लोगों ने पेस्ट डाला था वो पेस्ट हम लोग इसमें डाल चुके हैं। आपने अब जो है वो स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं, वरना पहले स्पाइसेस हमने इसमें शामिल नहीं की। बाजी ने इसमें नमक शामिल किया, फिर उसके बाद इसमें हल्दी, सुर्ख मिर्च और बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ खुश्क धनिया, ये सिंपल से स्पाइसेस इसमें ऐड किए और फिर इसकी भुनाई शुरू कर दी। कढ़ाई जैसे जैसे बनती जा रही थी खुशबू जो है पूरे घर में फैलती जा रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी बने और बंदा खाए। यहाँ पर बाजी ने एक मसाला बनाया हुआ था, उसमें सौंफ, काली मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता ये शामिल थे, ग्राइंड करके उन्होंने रखा हुआ है और वो इसमें डालती है। यहाँ पर थोड़ा सा जो ज़ीरा है वो उन्होंने हाथ में मसल के डाला और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ज़ीरे को ज़्यादा नहीं डालना, वरना इस ज़ीरे की जो कड़वाहट होती है वो सालन में नुमाया हो जाती है। तो आपने ज़ीरे को थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून तक डालना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर भुनाई शुरू की और भुनाई शुरू करने के बाद उन्होंने 2 से 3 टेबल स्पून दही भी डाला। बाजी ग्रेवी बहुत अच्छी बनाती हैं और ये कढ़ाई तो बाजी की लाजवाब बनती है, इसलिए हम सब ने स्पेशल बाजी से कहा कि हम हमें वो कढ़ाई बना के दें। दही डालने के बाद उसे भून लेने के बाद ग्रेवी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही थी और कलर भी उसका लाजवाब था। और साथ में बाजी को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी कि बाजी मैंने आपको भी कैप्चर करना है और बाजी कह रही थी कि नहीं तुम रहने दो। लेकिन आखिरकार मैं बाजी को जो है वो कैप्चर कर ही लिया। बहुत रैंडम सी वीडियो बना रहे थे, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप हमारी बातों से महज़ूज़ होइएगा। और दही का 1 टेबल स्पून हमने और डाला है, ये टीस्पून ही है, टेबल स्पून नहीं था। तो आप इसको जो है 1 टेबल स्पून दही ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको क्या किया कि भूनना शुरू कर दिया और साथ में हमारी बातें भी चल रही थी। बाजी आसमां उमर भाई जो हैं बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक जो है कुछ होते हैं अक्सर लोग कि आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो आप उन्हें जब भी कभी याद करें कि आपकी फ़ैमिली में कौन आपके साथ बहुत अच्छा है, तो उनमें से उमर भाई और बाजी आसमां जो हैं वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे बड़े बहन भाइयों की तरह हमारे साथ चले हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनके बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ी-सी उन्होंने जो है हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ली और उसे डाला ताकि टेस्ट भी आ जाए और मज़ा भी ना हो। यहाँ बाजी को मैंने कहा कि चलें अब हाँ आप जी, भी आएँ तो हाँ हमारी जी भी आसमा तरह जी। गपशप सुनें और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी अच्छा करें। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अच्छा फिर हमें इसको काम दे दें 5 मिनट। ठीक हो गया। कलर देखो भाई, हाँ कढ़ाई का माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अच्छा
असमा जी नहीं बाजी तुम अपनी डालो ना और तुम बोल लेना ना कि भी मैंने ये कढ़ाई बनाई। मैं बिहाइंड द सीन भी करना है। गार्निशिंग करनी है। अच्छा, हरा धनिया, अदरक, सही, और हरी मिर्च। चलें ठीक हो गया। ठीक है। हाँ चिकन कढ़ाई। बाजी कलर तो बहुत अच्छा आया है। हाँ अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह वो तो करेंगे। जब खाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपने कहना कि चले ठीक दावत कर दें किसी की। है। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ जी, जब दावत में आएंगे हाँ। वो बस आपकी कढ़ाई सारी साफ करके जाएंगे। यूँ हंसी मजाक चलता रहा और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा और हमने कढ़ाई को फाइनल लुक दी और हमने खूब इंजॉय करके हमने इस कढ़ाई को खाया और बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको ये बाजी की आसमां की कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मिलूँगी एक नई आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।